मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं हम गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन गति। मीन्स हम पादप समन्वय पढ़ रहे थे, उसमें पहला प्रकाश अनुवर्तन था, दूसरा कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण का मतलब जैसे मान लो ये आपका कोई पौधा है, ठीक है, इसकी ये जड़ें हो गई, इसको आपने उल्टा लेटा दिया, तो एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है, जो पृथ्वी की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा जी, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल मीन्स अपनी तरफ, पृथ्वी की तरफ जो आकर्षित होने वाले बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या है, जो पादप की जो जड़ें होती हैं, जो जड़ होती हैं, वो तो क्या करती हैं, पृथ्वी की तरफ नीचे गहराई में जाती है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में गति करता है। ये तो गुरुत्वाकर्षण मीन्स अर्थ की तरफ जा रही है, तो ये तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और ये विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसको हम इसीलिए ये कट मैंने इसीलिए क्या हुआ है, ये धनात्मक की जगह पे क्या आएगा, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण बल, और ये कौन सा हो जाएगा, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आया। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अधिकांश पादप में जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करते हैं। मीन्स जड़ें क्या करती हैं, गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति। इस जड़ को धनात्मक गुरुत्वाकर्षण गति भी करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक भी बोल सकते हैं। जबकि तना जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है। इसी कारण से इसे ऋणात्मक गुरुत्वावर्तन गति कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है रसायनानुवर्तन गति। रसायनानुवर्तन का मतलब होता है कुछ रासायनिक पदार्थों से जो गति करती हैं, उनको हम बोलते हैं रसायनानुवर्तन। तो पौधों के रासायनिक पदार्थ से प्रति होने वाली गतियाँ कौन सी होती हैं, रसायनानुवर्तन। जैसे प्रागनली की अंडाशय की तरफ गति करना, ठीक है। ऐसे ही जलवानुवर्तन मीन्स जल की तरफ गति करना। अब पानी में की तरफ जड़ों की गति जो होती है, वो क्या होती है, जलवानुवर्तन गति। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पादप हार्मोन या फिर वृद्धि हार्मोन। कुछ जैसे ह्यूमन के अंदर हार्मोन्स होते हैं ना, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है, वैसे ही पौधों के अंदर भी हार्मोन होते हैं जो उनकी वृद्धि करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उनकी वृद्धि करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन। अब ये एक जगह से मीन्स एक भाग में तो उत्पन्न होते हैं, और बाकी अन्य भागों तक मीन्स ये प्रभावित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, कुछ रासायनिक पदार्थ पादपों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये पदार्थ पादप के एक भाग में उत्पन्न होते हैं और अन्य भाग में समाहित होकर वृद्धि को प्रभावित करते हैं। मीन्स एक भाग में उत्पन्न होंगे और दूसरे भाग में समाहित होंगे। पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं। मीन्स इनकी जो वृद्धि को नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन्स। कौन कौन से, जैसे ऑक्सीटिन्स है, जिब्रेलिन हार्मोन है, साइकोटिन्स है, ठीक है। ये कुछ वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। पहला देखो ऑक्सीन्स। ऑक्सीन्स क्या करता है, एक तो कोशिकाओं की लंबी, सबका अलग अलग कार्य है। इसका क्या काम है, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना, कोशिका विभाजन में मदद करना, पौधों की गति पर नियंत्रण रखना, पौधों के जैसे पत्तियां हैं उनको झड़ने से रोकना, बीज रहित फलों का उत्पादन में सहयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन्स। जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करेगा, पौधे की मोटाई को बढ़ाएगा, ठीक है, और जो आनुवांशिक बोनापन है उसको दूर करेगा। मीन्स कई पौधे जैसे ज़्यादा बढ़ते नहीं तो उनको दूर करता है। फूल की डंडी की लंबाई को बढ़ाएगा, पत्ती के फलक को बढ़ाना और किण्वन क्रिया को तेज करना। नेक्स्ट देखो क्या है, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या होता है, अंकुरण को उत्प्रेरित करेगा, ठीक है, जड़ों में वृद्धि को रोकेगा, पत्तियों की वृद्धि को रोकेगा और कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाएगा, प्रोटीन उत्पादन में मदद करेगा। तो हर एक का अलग अलग कार्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सिसिक अमल। एक्सिसिक अमल क्या करता है, पौधों की वृद्धि की दर को कम करेगा, पतझड़ की क्रिया को तेज, पतझड़ की ऑक्सीटिन हार्मोन क्या कर रहा था भाई, पत्तियों को झड़ने से रोक रहा था। ये पत्तियों को मतलब ज़्यादा झड़ेंगी इसकी कारण से, ठीक है। पत्तियों को खुलने में मदद करने में नियंत्रित करेगा और फूलों को खुलने और बंद करने में नियमित करेगा, ठीक है।